राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सभी को लाला की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि कैसे हम लाला की छठी मनाते हैं और कैसे ठाकुर जी की सेवा करते हैं। सबसे पहले सुबह में लाला को उठाकर कुछ खिला पिला दें और फिर उसके बाद लाला की अच्छे से मालिश करें। लाला की मालिश आप देसी घी से कर सकते हैं या फिर जो बच्चों वाला तेल आता है उससे भी आप लाला की अच्छे से मालिश कर सकते हैं। जैसे कि हम प्यार से अपने बच्चे की मालिश करते हैं उसी प्रकार आपको लाला की भी मालिश करनी है और फिर उन्हें ताज़ा शुद्ध जल से स्नान कराना है। ताज़ा शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आप उन्हें दूध से स्नान कराएं। अगर आपके लाला छोटे हैं तो आप उन्हें दूध में डुबकी भी लगवा सकते हैं, बाकी नहीं तो आप दूध से उन्हें ऐसे ही स्नान कराएं जैसे कि मैंने अपने लाला को कराया है। भाई मेरे लाला बहुत बड़े हैं इसलिए मैं दूध में तो डुबकी नहीं लगवाई हूँ, पर दूध से स्नान अपने लाला को कराई हूँ, क्योंकि कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें डुबकी लगाएं, आप उन्हें एक कटोरी दूध से स्नान भी करा सकते हैं। अच्छे से लाला को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद जैसे कि आप रोज़ लाला को पानी पिलाते हैं, उन्हें पानी ज़रूर पिलाएं स्नान कराते समय। जैसे कि हम बच्चे को कुल्ला कराते हैं उसी प्रकार लाला को भी कराएं। अच्छे से स्नान कराने के बाद फिर आपको लाला को अच्छे से साफ तौलिए से पोंछना है और जब लाला को पोंछ कर आप सुंदर से वस्त्र पहनाएं जो कि ठाकुर जी निर्धारित करते हैं। जो उन्हें पहनना है वह उन्हें वही पहनना होता है। हो सके तो आप उस दिन पीले वस्त्र भी पहना सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को पीले वस्त्र बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, इसलिए आप उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। और नहीं तो जो लाला की मर्जी होती है वो आपसे पहन ही लेते हैं। फिर आपको अच्छे से ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार करना है। मेरे लाला को स्काई ब्लू ड्रेस पहननी थी इसलिए उन्होंने ये वाली ड्रेस ही पहनी है। ये वाली ड्रेस लाला को बहुत प्रिय है, इसे में मेरे लाला बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। लाला अपनी नई ड्रेस में पाकर भाई बहुत ज़्यादा खुश है अपनी छठी की पूजा कराने के लिए। ये लाला की छठी आपको भी जन्माष्टमी के छठवें दिन ही मनानी है। जन्माष्टमी के छठवें दिन ही सबको लाला की छठी मनानी है। ये देखिए लाला बहुत खुश है। आप सभी को लाला को नए वस्त्र धारण कराने हैं। जिस प्रकार भी आप भावपूर्ण सेवा करें वह भी लाला को बहुत प्रिय होती है। जैसा भी आपसे बन पड़े आप उसी प्रकार भी लाला की पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसा और सब बताएं आप उसी प्रकार लाला की पूजा करें। जैसा आपसे बन पड़े आप उसी प्रकार भी कर सकते हैं। फिर आप लाला को अच्छे से माला श्रृंगार के उनकी जो ज्वेलरी होती है उसे पहनाएं। पर लाला को जो उनकी वैजंती माला होती है वह बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। लाला को आप वैजंती माला ज़रूर पहनाएं, क्योंकि लाला को अपनी वैजंती माला बहुत प्रिय है, इसलिए हम तो लाला को रोज़ ही वैजंती माला पहनाते हैं। लाला को वैजंती माला पहनाने के बाद उनका सुंदर सा श्रृंगार हो चुका है और अब उन्हें पहनाएंगे हम उनका सुंदर सा मुकुट, जिससे उनकी सुंदरता में और चार चांद लग जाएंगे। लेकिन उससे पहले लाला को लगवाना है अपना इत्र। हमें ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने के बाद उनका मनपसंद इत्र ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे उनकी खुशबू उनकी जो सुगंध है वह पूरे घर में महकती रहे। लाला को हमारे को अपना इत्र बहुत ही ज़्यादा ही सुंदर अति सुंदर लगता है, इसलिए वो अपना डेली अपने कपड़ों पर लगवाते हैं। और फिर ये पहना दिया हमने लाला का उनको सुंदर सा मुकुट। ये सजकर हमारे लाला तो हो गए हैं तैयार। ये देखिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लाला कैसे लग रहे हैं। उनकी छठी की जो यह ड्रेस है वह आप सभी को कैसी लग रही है और लाला आप सबको कैसे उनकी जो छवि है वह आप सभी को कैसी लग रही है।
आइए जानते हैं फिर हमें लाला के लिए क्या क्या और लाना चाहिए। हमें छठी के दिन लाला को नजरिए ज़रूर पहनाने चाहिए, क्योंकि इससे हम अपने लाला को नज़र से बचा सकते हैं। हमें लाला के उन नजरिए ज़रूर पहनाने हैं। उसके बाद उन्हें हमें चंदन का टीका लगाना है। चंदन का टीका लगाने के बाद उन्हें उनकी बांसुरी देने के बाद ये देखिए लाला जी को आप शीशा दिखाएं, जिससे उन्हें एक अपना सुंदर श्रृंगार देखने को मिले। ये देखिए बांके बिहारी जी कितने सुंदर लग रहे हैं। सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद हमने दिखाया लाला को शीशा। हमें लाला को दर्पण डेली दिखाना चाहिए। ये थी हमारे ठाकुर जी की सुंदर सी छवि। और फिर करते हैं उनकी पूजा की तैयारी। फिर हमने जलाया उनकी आरती के लिए दीपक और धूप बत्ती, जिससे कि सारे घर में धूप महकती रहे। फिर हमने लाला की पूजा आरती की तैयारी। लाला को अच्छे से धूप दीप देने के बाद हमें लाला के लिए पारनी है स्याही, जो हम रात को लाला को लगाएंगे। रात को ही लाला को स्याही लगानी है। और फिर लाला को लगाने के बाद आपको अपने परिवार के हर सदस्य को वह स्याही उनकी आँखों में लगवानी है। और उस दिन लाला को कढ़ी चावल का भोग बहुत ही प्रिय है। जिस दिन हम बच्चे की छठी मनाते हैं उस दिन कढ़ी चावल ज़रूर बांटते हैं, तो हमें भी लाला को कढ़ी चावल का ही भोग लगाना है। लेकिन भोग लगाते समय आप उसमें तुलसी दल डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तुलसी जी के बिना हमारे लाला भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए आपको उस दिन तुलसी दल ज़रूर डालना है। और जो भोग की और स्याही की वीडियो हो वह हम आपको छठी के बाद दिखाएंगे। उसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखना है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। आप सभी को हमारे लाला की छवि कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और लाला आप सभी को कैसे लग रहे हैं, उनकी सुंदर छवि किस प्रकार आपको मोहित कर रही है, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।